हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, टारगेट स्टडी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां पर आप अपनी अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इस क्रम में हम डेली एमसीक्यूज़ लगाते हैं बहुत सारे, यानी कि इस चैनल पर आपको 150 बुक्स के एमसीक्यूज़ कवर करने का प्रॉमिस किया गया है, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा कर भी दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। अभी 6 और 7 को, यानी कि कल और परसों, आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा है, जिसमें कि करंट अफेयर एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, इम्पॉर्टेंट है। और 13 को बीपीएससी की भी परीक्षा है, बिहार पीसीएस की, तो दोनों के लिए ही करंट अफेयर का काफ़ी अच्छा रोल है। और इस क्रम में मैं आपके लिए स्पीडी करंट अफेयर, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है करंट अफेयर की प्रिपरेशन के लिए, वो लेकर के आई हूँ, जिसको मैं कई पार्ट्स में इस चैनल पर अपलोड करूँगी। तो पहला पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ, ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी की शुरुआत महाराष्ट्र में। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कहाँ पर है? ज़रा कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पशु और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये महाराष्ट्र है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क असम। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में। भारत का पहला तितली अभयारण्य केरल में। समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला वित्त निगम। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला गीता समोता। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप यशस्वी सोलंकी। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन हात्सुशिमा स्टेशन जापान। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य केरल। इम्पॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला छोचिंग आंगमो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती। नेक्स्ट, भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात। पहला कौन सा है? ज़रा कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है, ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक ऑफ महाराष्ट्र। गांव स्तर पर पुरावेश सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। नेक्स्ट, त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियान शान शेंगली सुरंग चीन। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश चंडीगढ़। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव मसाली गुजरात। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन उत्तराखंड में। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन बिहटा में। माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय अर्जुन वाजपेयी। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला निदेशक महानिदेशक आरती सरीन। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क नागपुर महाराष्ट्र में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, समन या वारंट डिजिटल रूप में जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट। देश का पहला जनमन आवास शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट मोहना सिन्हा।
भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना बिहार। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धार्थ अग्रवाल। इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराक जिया राज। देश का पहला राइस एटीएम भुवनेश्वर उड़ीसा। उत्तर भारत का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा मानवी मधु कश्यप भागलपुर बिहार की। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय यानी 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति रूस के ओलेग कोनोनेको। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश थाईलैंड। भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड केरल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश वेनेजुएला। दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल भीष्म। दुनिया का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है पुणे में। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय काम्या कार्तिकेयन। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाया गया है नई दिल्ली में। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर पाली जिला राजस्थान में। आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट नोएडा। मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया। नेक्स्ट है वर्ष 2024-25 में हुए प्रमुख समझौते ज्ञापन। तो समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात में। रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए असम राइफल और आईआईटी मणिपुर। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए भारत और मालदीव। व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत नामीबिया। पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भारत और दक्षिण अफ्रीका। भारत के पहले स्वदेश ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए भारत नॉर्वे। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने के लिए भारत और डेनमार्क के बीच। सीमा पार बिजली पारेषण अवसंरचना विकसित करने के लिए भारत नेपाल। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इटली। सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नेपाल। आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भारत और चिली। जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत नेपाल। रक्षा और व्यापार संबंध के लिए भारत न्यूजीलैंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग के लिए भारत अर्जेंटीना। गैर बासमती सफ़ेद चावल व्यापार पर समझौता भारत और इंडोनेशिया। डीप टेक नवाचार, डिजिटल कौशल विकास और उन्नत अनुसंधान आंध्र प्रदेश सरकार और आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के तट और नदी किनारे संरक्षण के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक। सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए भारत कुवैत। भारतीय नौसेना के लिए विद्युत प्रणोदन प्रणाली के लिए भारत यूके। रक्षा सहयोग और सैन्य संबंध पर समझौता भारत और अल्जीरिया। नेक्स्ट, रेल परिवहन, सीमा शुल्क और निवेश के लिए समझौता भारत और स्पेन में। नेक्स्ट, अंतरिक्ष स्टेशन में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग करने के लिए इसरो और डीबीटी। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक, कौशल विकास और स्वास्थ्य के लिए भारत सिंगापुर। एमएसएमई सहयोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एमएसएमई सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका के बीच में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु समझौता WHO भारत। हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता भारत और जापान। WHO की स्थापना कब हुई थी, ज़रा कमेंट करके बताइएगा। गुजरात के लोथल में समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने के लिए भारत और वियतनाम। जैविक उत्पाद के लिए भारत और ताइवान के बीच में। एक जिला एक उत्पाद हितधारकों के लिए भारत पे और इन्वेस्ट इंडिया के बीच। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए भारतीय सेना और IOCL के लिए। नेक्स्ट है प्रमुख मोबाइल ऐप। एसीनेट ऐप मतदान के आंकड़े तेजी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग द्वारा। प्रतिभा सेतु पोर्टल इम्पॉर्टेंट है। संघ लोक सेवा आयोग
यानी यूपीएससी द्वारा यूपीएससी में अंतिम रूप से चयनित ना हो पाने वाले मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए। कौन सा? प्रतिभा सेतु पोर्टल। नेक्स्ट है प्रवाह पोर्टल, भारतीय रिजर्व बैंक। उम्मीद पोर्टल, केंद्र सरकार द्वारा देश भर में वक्फ संपत्तियों की बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए। सचेत ऐप, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत करने के लिए। एआई चैटबॉट सारथी, हरियाणा सरकार द्वारा, इम्पोर्टेंट है, सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए। ई सेहत ऐप, जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के लोगों के स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाने के लिए। राइज ऐप, ये इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश द्वारा बच्चों को, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि राइज ऐप किसके लिए है? बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के, बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए कौन सा? राइज ऐप बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। स्वरेल ऐप, भारतीय रेल द्वारा टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए। नेक्स्ट है मित्र पोर्टल, सेबी द्वारा, इसके जरिए निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं। सम्मान संजीवनी ऐप, हरियाणा सरकार द्वारा महिला और किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाली सुविधाओं को ट्रैक करने के लिए। नेक्स्ट है भारत पोल पोर्टल, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भगोड़ों को पकड़ने के लिए सीबीआई का एक पोर्टल है। नेक्स्ट एकलव्य पोर्टल, भारतीय सेना द्वारा अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए। नेक्स्ट विजन पोर्टल, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ाने के लिए। सक्षम ऐप, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कौन सा ऐप है? पूछ सकता है कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा के लिए कौन सा ऐप बनाया गया? सक्षम ऐप। या फिर एज पूछ सकता है कि कितने वर्ष से अधिक के व्यक्तियों के लिए ये सुविधा सक्षम ऐप द्वारा दी गई है, तो 85 ईयर्स, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस, केरल सरकार द्वारा। सी स्पेस भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है, याद रखेंगे। पहला सरकारी स्वामित्व ओटीटी प्लेटफॉर्म भारत का कौन सा है? सी स्पेस, जो कि केरल सरकार के द्वारा ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस बनाया गया है। नेक्स्ट है जागृति ऐप, उपभोक्ता मामलों के विभाग के लिए, उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान डार्क पैटर्न से बचाने के लिए। नेक्स्ट है सिटीजन सेंटिनल ऐप, केरल सरकार द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए। एक पेड़ माँ के नाम, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान एवं माँ के साथ अपने बंधन का जश्न मनाने हेतु। नेक्स्ट है हाथी ऐप, असम सरकार द्वारा मानव हाथी संघर्ष और परिणामी मौतों को कम करने के लिए, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है संज्ञान ऐप, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा देश में लागू 3 नए आपराधिक कानून के बारे में आरपीएफ कर्मियों को जानकारी देने के लिए। संज्ञान ऐप। सारथी 2.0 ऐप, सेबी द्वारा जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए। प्रवाह पोर्टल, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए। नेक्स्ट है बूथ राब्ता पोर्टल, पंजाब सरकार द्वारा मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए। सी केयर्स पोर्टल, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024-25, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि आपकी जो स्पीडी बुक है उसको मैं कई पार्ट्स में बनाऊंगी। ये दूसरा पार्ट था, अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो आज यानी कि इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप जाइए पार्ट 3 देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जा करके मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसके रिलेटेड PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।